दोस्तों, हम आज पार्टनरशिप पढ़ रहे हैं, साझेदारी। 11वीं में हमने सोल प्रोप्राइटर बिजनेस के बारे में पढ़ा, एकाकी व्यापार के बारे में पढ़ा। वहां पर एक व्यक्ति रहता था और वो अपने व्यापार को संचालित करता था। परंतु सोल प्रोप्राइटर बिजनेस में दोस्तों काफी कमियां थी। उन सभी कमियों को दूर करने के लिए धीरे धीरे लोगों ने मिलकर काम करना चालू किया। अब वो कमियां किस तरह की थी, अगर उसको समझना चाहते हैं तो हम उसके लिए एक उदाहरण ले लेते हैं। मान के चलिए कि एक व्यक्ति है, उस व्यक्ति ने अपने दम पर एक कपड़े की दुकान स्टार्ट की। 4-5 लाख रुपए उसने उधार लिए, घर से कहीं से भी जुटाकर उसने 4-5 लाख रुपए से एक दुकान की शुरुआत कर दी। जैसे ही वो कपड़े की दुकान की शुरुआत करता है तो पहले दिन तो वो अच्छा खासा कमा लेता है, क्योंकि उसके रिश्तेदार, दोस्त, परिवार के सदस्य वह काफी ऐसे मिलने जुलने वाले व्यक्ति जो उसके इनविटेशन पे उस दुकान पे आते हैं, वो वहां पर कुछ ना कुछ खरीदारी करते हैं। परंतु जैसे ही वो पहला दिन निकलता है और अगले दिन वो दुकान पे जाता है तो वो क्या देखता है कि जैसे ही उसने दुकान खोली, साफ सफाई करके दिया बत्ती की, उसके बाद वो अकेला उस दुकान पे बैठा है और ग्राहक का इंतजार कर रहा है। देखता है कि पूरे दिन भर में मुश्किल से 1 या 2 ग्राहक उससे टकराते हैं। फिर अगले दिन वापस वही प्रक्रिया, दुकान खोलना, दिया बत्ती करना और अपने ग्राहक का इंतजार करना। और ऐसा 70% आप मान के चलो होता ही होता है कि जब आप नई दुकान डालते हैं तो धीरे 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 ही दुकान सही सेटलमेंट पे आ पाती है। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, जैसे 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 वो वहां बैठा रहेगा तो वो देखेगा कि ग्राहक नहीं आ रहे हैं, माल नहीं बिक रहा है, इधर जो रनिंग और स्टैंडिंग जो चार्जेस हैं, स्थिर जो खर्च हैं, वो निरंतर बढ़ते जा रहे हैं। दुकान का किराया देना ही देना है। वहां पर अगर कोई अपन ने जैसे लाइट, बिजली वगैरह का कलेक्शन किया है तो उस कनेक्शन के भुगतान अपन को करनी है। तो वो देख रहा है कि मेहनत तो वो पूरी कर रहा है, पर ग्राहक नहीं आ रहे हैं, उस मुताबिक सेल नहीं हो पा रही जैसा वो चाहता है। इस तरह से वो महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीने तक प्रयास करता है और 5वें महीने उसे समझ में आता है कि भैया ये तो काम चलेगा नहीं, हर महीने नुकसान उठाने से अच्छा है कि इस दुकान को बंद कर दिया जाए। और ऐसा क्यों हुआ? अगर इसके कारण अगर हम ढूंढेंगे तो हम देखेंगे, देखो पहली चीज की कपड़े की दुकान है तो उसने अपने दम पर जितना उससे कैपिटल इकट्ठा हुई, पूंजी इकट्ठा हुई, वो उसने अपने दम पे की 5 लाख। तो इसको अच्छा कैसे किया जा सकता था कि मान लो कि वो अकेला नहीं, वो खुद प्लस उसका एक और दोस्त साथ में मिलकर काम करने की सोच रखते, तो 5 लाख वो लगाता, 5 लाख उसका दोस्त लगाता, तो जो कैपिटल की लिमिटेशन थी वो खत्म हो जाती, कैपिटल बढ़ जाती, इंक्रीज हो जाती। और इंक्रीज होने से जहां 5 लाख का दुकान में माल था, वहां 10 से 12 लाख, 15 लाख तक का माल हो सकता था, क्योंकि दोनों मिलकर उस माल को खरीदते और पूंजी ज्यादा लग जाती। पहली चीज तो पूंजी की जो लिमिटेशन होती है, उस लिमिटेशन को दूर किया जा सकता है पार्टनरशिप के माध्यम से, फर्म के माध्यम से। 1 से भले 2, 2 से भले 3, जितने सदस्य बढ़ेंगे उतना पैसा बढ़ेगा, और जितना पैसा बढ़ेगा उतना उस दुकान में माल बढ़ेगा। ग्राहक के लिए ऑप्शन बढ़ेंगे, वेरायटी बढ़ेगी, और जैसे ग्राहक के लिए ऑप्शन, वेरायटी बढ़ेगी, माल की मात्रा ज्यादा होगी, देखने के लिए उसके पास सामान ज्यादा होंगे, तो ग्राहकों की संख्या निरंतर बढ़ती चली जाएगी। तो पहली चीज जो लिमिटेड कैपिटल रहती है उसको दूर करने के लिए भी पार्टनरशिप जरूरी थी कि 1 से भले 2, 5 लाख जहां एक व्यक्ति लगा रहा है तो दूसरा भी 5 लगाएगा, तो 10 लाख रुपए कैपिटल होती है, पहली चीज। दूसरा, एक व्यक्ति की खुद की अपने आप में एक वर्क एफिशिएंसी होती है, कार्य क्षमता होती है, वो लिमिटेड होती है। उस बेचारे को खुद को ही दुकान खोलनी, खुद ही दिया बत्ती करनी, खुद ही उस दुकान को चलाना है, खुद ही दुकान को संभालना है, उस दुकान का एडवर्टाइजमेंट खुद को करना है, माल भी खुद को लाना है, ग्राहक को भी खुद को सेटिस्फाई करना है। ऐसे में अकेला आदमी परेशान हो जाता है। तो अगर हम वर्क एफिशिएंसी की लिमिटेशंस को दूर करना चाह रहे हैं, उसको दूर करना चाह रहे हैं, तो हमको क्या करना चाहिए था? हम एक की जगह 2 थे, तो एक जने की जिम्मेदारी होती है, भैया तू तो सिर्फ दुकान पे बैठ, तेरा काम है दुकान को संभालना, मैं बाहर से माल लाना होगा तो मैं लाऊंगा, एडवर्टाइजमेंट का काम मैं करूंगा, बाहर से ग्राहकों को जोड़ने का काम मैं करूंगा। तो अपने आप ही कार्य क्षमता बढ़ोतरी के साथ साथ व्यापार में बढ़ोतरी हो जाती, कारण एक अच्छा एडवर्टाइजमेंट होता,
माल लाने वाले के लिए एक अच्छा स्कोप होता है, एक माल लाने वाला है, दूसरा ग्राहक को टेकल करने के लिए। तो ऐसी स्थिति में दोनों तरफ से काम होता, एक व्यक्ति दुकान के अंदर बैठकर काम करता और एक व्यक्ति उस दुकान के बाहर से काम करता। तो वर्क एफिशिएंसी में भी बढ़ोतरी होती है पार्टनरशिप के माध्यम से। तो पहली चीज तो एक तो कैपिटल बढ़ती है, दूसरा कार्य क्षमता में विस्तार होता है। तो पार्टनरशिप इस उद्देश्य से भी सोल प्रोप्राइटर बिजनेस से काफी अच्छी होती है। दूसरी चीज इसके बाद जो हम बात करें, टाइम ड्यूरेशन। अगर एक व्यक्ति अपनी दुकान को एस्टैब्लिश करने के लिए, स्थापित करने के लिए 5 महीने का धैर्य रख सकता है, उसने 5 महीने का धैर्य रखा कि आज नहीं कल ग्राहक आएंगे, परसों आ जाएंगे 5 महीने इंतजार करता है, तो दोनों मिलकर तो कम से कम 5-5-10 महीने इंतजार करते हैं। तो आप समझिए कि कोई दुकान अगर 10 महीने तक रेगुलर चलेगी तो ग्राहक तो धीरे धीरे बढ़ेंगे ही सही, क्योंकि जो पहला दिन होता है वो दूसरा नहीं, दूसरा होता है तीसरा नहीं, धीरे 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 अपने आप ग्राहक जमेंगे अगर आप पेशेंस रखेंगे, अगर आप धैर्य रखेंगे। कारण जब एक व्यक्ति 5 महीने तक नुकसान को उठा सकता है तो दोनों मिलकर हिम्मत करते कि यार 5 या 10 महीने तक चलाएंगे पर दुकान बंद नहीं करेंगे, ग्राहक जुड़ेंगे, विश्वास रख जुड़ेंगे। तो इस विश्वास के साथ वो दुकान आगे बढ़ती जाएगी। तो एक समय के लिए भी वो आप अपने आप मिलकर काम कर सकते थे, दोनों मिलकर उस नुकसान को कैरी कर सकते थे। जहां मान के चलो 1 लाख का नुकसान होना है तो एक व्यक्ति उठाए तो इस 1 लाख के नुकसान को उठाने पर उसको काफी दिक्कत होगी, और वही नुकसान बराबर बढ़ जाए, 50 तो उठा 50 में उठा, तो इससे भी क्षमताओं का विस्तार होता है। तो कुल मिलाकर अगर हम कहें कि एकाकी व्यापार में काफी कमियां थी, सोल प्रोप्राइटर बिजनेस में काफी एरर्स थी, और उन एरर्स को रेक्टिफाई करने के लिए अगर कोई नया रूप आया तो वो पार्टनरशिप आया। और इसीलिए पार्टनरशिप जो बिजनेस है वो एकाकी व्यापार से थोड़ा हटके, इसमें व्यापार को बढ़ाने के चांसेस ज्यादा हैं और व्यापार में स्थिरता रहने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इसीलिए धीरे 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 पूरे देश में एकाकी व्यापार से हटकर फर्मों का विस्तार हुआ, पार्टनरशिप का विस्तार हुआ, और इसीलिए आज पूरे देश में हर जगह, हर तहसील, हर गांव, हर डांडी में मिलकर काम करने की परंपरा चल पड़ी है। और इस तरह से जो मिलकर काम करने की जो परंपरा है उस परंपरा को ही हमने एक नाम दिया है साझेदारी, और इंग्लिश में बोले तो पार्टनरशिप। बस फर्क इतना सा है कि पार्टनरशिप बनाने के लिए बाकायदा हमें एक लीगल एग्रीमेंट करना पड़ता है और उस एग्रीमेंट के मार्फत ही पार्टनरशिप को बनाया जा सकता है। तो देखो, पार्टनरशिप बनाने के लिए सबसे पहली चीज, जो सबसे पहला एलिमेंट है, जो पहला तत्व है, वो पहला तत्व होता है, सबसे पहला कंपल्सरी तत्व होता है कि पार्टनरशिप बनाने के लिए 2 and more than 2 पर्सन्स का होना काफी जरूरी है। भैया अगर पार्टनरशिप करनी है तो 2 and more than 2 पर्सन्स होना बहुत जरूरी है। बोले तो 2 या 2 से अधिक व्यक्ति, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति एक पार्टनरशिप बनाने के लिए सबसे पहले 2 and more than 2 पर्सन होना जरूरी है। क्या 2 या 2 से अधिक व्यक्ति होते ही पार्टनरशिप बन जाती है? नहीं। 2 या 2 से अधिक व्यक्ति होने का मतलब यह नहीं है कि आपकी पार्टनरशिप, क्योंकि पार्टनरशिप बनाने के लिए अभी बहुत कुछ करना है। 2 and more than 2 पर्सन तो हम दोस्त, यार दोस्त इकट्ठे होते हैं, बात करते हैं, तभी 4-5-6 जन इकट्ठे हो जाते हैं, तो हम पार्टनर थोड़ी हैं। पार्टनरशिप के लिए बहुत कुछ करना होगा, ठीक है। तो देखो फिर क्या चाहिए, 2 and more than 2 पर्सन तो होना चाहिए, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति तो होना चाहिए, पर इनके पास एक चीज होनी चाहिए, 2 and more than 2 पर्सन हो, और फिर इनके पास होना चाहिए एक ट्रेड, व्यापार। 2 and more than 2 पर्सन्स हो और उन 2 and more than 2 पर्सन्स के पास एक अच्छा ट्रेड हो, व्यापार का होना बहुत जरूरी है। बिना व्यापार के पार्टनरशिप हो ही नहीं सकती। क्या आप 2 या 2 से अधिक व्यक्ति हो और व्यापार हो तो क्या पार्टनरशिप है? नहीं, अभी इसके लिए और कुछ करना होगा। 2 and more than 2 पर्सन इकट्ठे होंगे, उनके पास एक ट्रेड होगा और उस ट्रेड का मेन मोटिव होगा अर्न टू प्रॉफिट।
जो उसका मोटिव होगा वो होगा लाभ कमाने का उद्देश्य। तो साहब 2 and more than 2 persons हो गए, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति इकट्ठे हो गए, व्यापार इन्होंने कर लिया, लाभ कमाने का उद्देश्य इन्होंने तय कर लिया, तो क्या ये पार्टनरशिप हो गई? क्या ये एक साझेदारी है? 2 and more than 2 persons है, ट्रेड है और अर्न टू प्रॉफिट का एक मोटिव है। क्या ये एक पार्टनरशिप है? नहीं, क्योंकि अगर ऐसा होता तो हम देखते हैं कि एक दुकान है, उसमें दादा भी बैठे हैं, पापा भी बैठे हैं और हम भी संभालने चले जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में 2 and more than 2 पर्सन हो जाते हैं, क्योंकि दादा भी है, पापा भी और मैं भी, 3 जने हो गए। ट्रेड भी है, व्यापार भी है, दुकान पे बैठ रहे हैं और जाहिर सी बात है दुकान खोली है तो लाभ कमाने के लिए, वरना ऐसा तो है नहीं अर्न टू लॉस कि साहब हम तो नुकसान उठाएंगे इसलिए दुकान डालेंगे, ऐसा तो कुछ नहीं। तो लाभ कमाने के उद्देश्य से दुकान भी खोली है, फिर भी हम पार्टनर नहीं हैं, क्योंकि एक एलिमेंट गायब है। दादा है, पापा है, मैं हूं, दुकान है और प्रॉफिट का मोटिव भी है, फिर भी पार्टनरशिप नहीं है, क्योंकि एक एलिमेंट गायब है और उस एलिमेंट का होना ही पार्टनरशिप है या नहीं है ये तय करेगा। तो कौन सा एलिमेंट गायब? तो वो मेन ऑब्जेक्ट, वो मेन एलिमेंट जो है वो है डीड, अनुबंध। जो सबसे मेन ऑब्जेक्ट है, जो सबसे मेन चीज बाकी है वो है डीड, अनुबंध, क्योंकि बिना अनुबंध के पार्टनरशिप का निर्माण नहीं हो सकता। तो भैया किसी भी पार्टनरशिप को बनाने के लिए कम से कम 2 and more than 2 persons होना चाहिए, ट्रेड का होना जरूरी है, अर्न टू प्रॉफिट होना चाहिए और एक डीड का भी होना जरूरी है। और अगर ये सब चीज है तो हम डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप, साझेदारी की परिभाषा आराम से बना सकते हैं सिंपली। कोई पूछ ले कि भैया डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप क्या है, साझेदारी की परिभाषा क्या है, आप हमें समझा दीजिए। तो देखो हिंदी मीडियम वाले तो बड़े इजी गोइंग, हमने लिखा 2 या 2 से अधिक व्यक्ति होने चाहिए। तो 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर व्यापार व लाभ कमाने के उद्देश्य से जो अनुबंध करते हैं उसे साझेदारी कहते हैं। तो डेफिनेशन क्या बन गई बेटा? 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर व्यापार व लाभ कमाने के उद्देश्य से जो अनुबंध करते हैं उसे साझेदारी कहते हैं और इस पर भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 लागू होता है। यह तो हिंदी मीडियम सीधी सीधी डेफिनेशन है कि भैया 2 या 2 से अधिक व्यक्ति होने चाहिए, व्यापार होना चाहिए, लाभ कमाने का उद्देश्य होना चाहिए, अनुबंध होना चाहिए। अगर आपको ये 4 शब्द याद है तो आप परिभाषा भी इजी गोइंग याद कर लेंगे। क्या लिखेंगे आप? सीधे सीधे 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर व्यापार व लाभ कमाने के उद्देश्य से जो अनुबंध करते हैं उसे साझेदारी कहते हैं और इस पर भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 लागू होता है। इजी। अगर इंग्लिश मीडियम है तो उससे भी ज्यादा इजी। देखो क्या करेंगे, 2 and more than 2 person make a deed। क्या करेंगे? 2 and more than 2 person make a deed for trade and earn to profit। 2 and more than 2 person make a deed for trade and earn to profit is called to partnership and there are applicable Indian Partnership Act 1932।
सिंपल डेफिनेशन, 2 and more than 2 person make a deed for trade and earn to profit is called to partnership and there are applicable Indian Partnership Act 1932। अगर आपको ये 4 शब्द याद हैं तो आप तो डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप भी लिख सकते हैं। दोस्तों, इस पार्टनरशिप को समझने के लिए आपको ज्यादा कुछ भी नहीं करना है। इसके जो बेसिक जो पॉइंट में बताते चल रहा हूं उसको साथ साथ आपको पढ़ते चलना है, और अगर ये आपको साथ साथ याद होता चला जा रहा है तो ये मान के चलो आप पार्टनरशिप को काफी अच्छे तरीके से सीखते चले जा रहे हो। अब देखो, आपको मैं इसके आगे जो बताने वाला हूं वो आपको याद करने हैं, क्योंकि बेसिकली क्या होता है कि छोटी छोटी चीजों को वहां पर बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो मैंने पहली चीज जो बताई वो आपके 1 से 2 नंबर पे पूछ ली जाती है। साहब, आप डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप लिखिए कि साहब साझेदारी को परिभाषित कीजिए। तो हिंदी मीडियम के लिए मैंने सीधे सीधे कहा